आज हम अकाउंटेंट टर्मिनोलॉजी चालू करने जा रहे हैं ये सीरीज। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है। बिजनेस ट्रांजैक्शन जो कि बिजनेस से रिलेटेड होती है, जैसे हमने परचेस करी या सेल करी, इसके बदले में जो हमने अमाउंट दिया वो क्या है, ट्रांजैक्शन। जैसे आपने बैंक ट्रांजैक्शन सुनी होगी, कैश ट्रांजैक्शन सुनी होगी, क्रेडिट ट्रांजैक्शन सुनी होगी। तो उसके बारे में आज समझते हैं क्या होती है। इनके चार रूप हम पढ़ते हैं। पहला इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल, तीसरा कैश और चौथा क्रेडिट। पहले इंटरनल। इंटरनल मतलब जैसे डेप्रिसिएशन, जो कि अंदर ही अंदर घट रहा है। ठीक है। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, एक्सटर्नल जैसे सैलरी देनी है किसको, एम्प्लॉयज को, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। कैश, जिसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट है, वो कैश हो गया। क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार। ये आने वाले चैप्टरों में बहुत काम आएगा क्रेडिट शब्द। ठीक है, तो उधार ध्यान रखना है। तो दूसरा हमारा टॉपिक है अकाउंट। हमने पढ़ा था जर्नल, जर्नल बुक। जर्नल में हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के बाद क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर हेड में जाके इसको फीड करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, अकाउंट। एक पर्टिकुलर हेड में जाके रखना। ठीक है। तीसरा हमारा जो टर्मिनोलॉजी शब्द है वो है कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है, पूंजी, जो कि एक ओनर ने बिजनेस में लगाई है ताकि उसे ग्रोथ हो सके आगे चल के। ठीक है। और इसे नेट वर्थ या फिर ओनर्स इक्विटी बोलते हैं। और कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है, असेट्स माइनस लायबिलिटी। तो कैपिटल निकल के आती है हमारी पूंजी। ठीक है। अब चौथा जो हमारा शब्द है वो है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का मतलब क्या हो गया, जो हमने पूंजी लगाई है या कैश लगाया है, ठीक है, बिजनेस में, तो बिजनेस से हमें पैसा निकालना, पर्सनल यूज के लिए, वो हमारी क्या कहलाएगी, ड्रॉइंग्स। ठीक है। जो हमारा पांचवा शब्द है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या होगा, पेबल, जो हमें देना है भविष्य में। ठीक है। इसके भी दो प्रकार होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जो ओनर्स के टूवर्ड्स बनी है, और जो आउटसाइडर के टूवर्ड्स बनी है वो एक्सटर्नल कहलाएगी। ठीक है। इसके टाइप्स हैं नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी एक साल से ज्यादा की होती है, जो कि एक साल से ज्यादा पीरियड तक होती है, जैसे लोन लेते हैं, बैंक लोन और ये सब लेते हैं। और करंट लायबिलिटी, जैसे करंट लायबिलिटी में आ गए हमारे सन्ड्री क्रेडिटर, वो आने वाले हम टॉपिक में पढ़ेंगे। थोड़ा मैं समझा देता हूँ क्रेडिटर क्या होते हैं। क्रेडिटर का मतलब ये होता है जिनको हमें पैसा देना है, हमने कुछ उससे खरीदा व्यापार से संबंधित, और हमें देना है विद इन 12 मंथ्स के अंदर देना है क्रेडिटर, वो हमारे क्या कहलाएंगे, क्रेडिटर। और डेटर क्या होते हैं, डेटर जिनसे हमें पैसा लेना है, हमने क्या करा है, उसे उधार पे दिया है, हमने उधार पे दिया सामान, तो उसके बदले में हमें जो पैसा मिलेगा वो जब तक हम उसको क्या कहेंगे, डेटर्स। अब असेट्स पे आते हैं। असेट्स क्या होता है, हमारा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। अब जैसे असेट्स होते हैं, जैसे एक बिजनेस में हमने फर्नीचर लगाया, मशीन लगाई, लैंड जिसपे हम काम करने, अलमीरा है, फ्रिज है, तो ये हमारे क्या है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, तो आगे चल के हमें ये लाभ देते हैं। इसके दो टाइप पढ़ते हैं, नॉन करेंट असेट्स और करेंट असेट्स। नॉन करेंट असेट्स वो होते हैं जो कि रीसेल पर्पस से नहीं होते, जिन्हें रीसेल नहीं करा जाता है। इसमें भी दो प्रकार होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल वो जिन्हें छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब क्या होगा, टेंजिबल। और इनटेंजिबल क्या कहलाएगा, गुडविल, हमारे पेटेंट्स, हमारे ट्रेडमार्क राइट्स, ये सब। अब सेकंड, करंट असेट्स क्या होते हैं, जो कि रीसेल पर्पस के लिए होते हैं, जैसे डेटर, जैसे कि हमने पढ़ा। ठीक है। फिक्टिशियस असेट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने आज एडवर्टीजमेंट करवाया, एक प्रचार करवाया न्यूज़पेपर में, तो आगे चल के वो पहले साल तो नहीं देगा, दूसरे साल नहीं देगा, जो आने वाले कुछ साल होंगे उसमें वो बेनिफिट देगा, इकोनॉमिक बेनिफिट। वही हमारा क्या कहलाएगा, फिक्टिशियस असेट्स। थैंक यू दोस्तों।